कौन सी बेस किस स्किन पर लगेगी और कौन सी बेस किस स्किन टाइप पर सूट करेगी। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो प्रोफेशनल मेकअप क्लास 5 में आप सबका स्वागत है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा। तो सबसे पहले जो हमने इस क्लास में हमें जानना है वो स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन चूज़ करना। ठीक हो गया। मैं आज आप लोगों को फाउंडेशन चूज़ करने का तरीका बताऊँगी और फाउंडेशन के मुतालिक बताऊँगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि फाउंडेशन के मुतालिक, बेस के मुतालिक 4 से 5 क्लासें होने वाली है। तो कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। स्किन के मुताबिक, स्किन के अकॉर्डिंग किस तरह से फाउंडेशन को चूज़ करें और किस तरह की फाउंडेशन हम लोग मार्केट से बाय कर सकते हैं, वो सब मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे जो कॉमन और फेमस जो टाइप है फाउंडेशन की वो है लिक्विड बेस। लिक्विड बेस बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लिक्विड बेस सिर्फ ऑयली स्किन वाले लोग ही लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर स्किन के टाइप वाले लोग लगा सकते हैं। अब लिक्विड बेस में भी दो तरह की होती है, एक होती है क्रीम बेस, एक होती है वाटरी बेस। और ये ऑल स्किन वाले के लिए होती है। ऑल स्किन टाइप्स वाले लोग ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती है क्रीम बेस की बारी। दूसरे नंबर पे आती है क्रीम बेस। ठीक हो गया। क्रीम बेस जो होती है वो बेस्ट फॉर ड्राई स्किन वालों के लिए होती है। ड्राई स्किन जिनकी होती है उनके लिए बेस्ट होती है, लेकिन फिर भी उनके सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हर स्किन टाइप वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम बेस वो होती है जो कि स्टिक के फॉर्म में, क्रेलॉन के फॉर्म में होती है, या हांडी बेस की फॉर्म में होती है, जो क्रीमी होती है, जिसका टेक्सचर क्रीमी होता है, वो क्रीमी बेस होती है। ठीक हो गया। अब तीसरे नंबर पे है मूस। मूस जो होता है वो ऑल स्किन टाइप के लिए होता है। ऑल स्किन टाइप के लोग मूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मूस जो है वो काफ़ी सारी ब्रांड में आता है, यानी कि शेफर में आता है, मेबलिन में आता है, फिटमी में आता है। मूस हर किस्म में यानी कि आ सकता है। अब आती है पाउडर फाउंडेशन। और पाउडर फाउंडेशन जो होती है वो ऑयली स्किन वालों के लिए होती है। पाउडर फाउंडेशन, अब बाज़ लोगों को ये नहीं पता होता कि पाउडर फाउंडेशन की क्या चीज़ होती है, लेकिन पाउडर फाउंडेशन जो होती है उसको मिनरल बेस भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आती है लिक्विड फाउंडेशन। क्रीम बेस जो होती है वो ड्राई स्किन वालों के लिए होती है, और वाटर बेस जो होती है ऑयली स्किन वालों के लिए होती है। अब ये पाउडर बेस जो है वो है HD कवरेज। ठीक हो गया। पाउडर जो होती है मिनरल बेस, उसकी होती है HD कवरेज, यानी कि वो आम वेयर में हम लोग यानी कि इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको। हम सिर्फ पार्टी वगैरह में या ब्राइडल्स पे या यानी कि पार्टी मेकअप वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। HD कवरेज जो होता है, और एक इसकी होती है पाउडर बेस में होती है एक HD कवरेज और एक होती है नॉर्मल कवरेज। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अब मैंने पाउडर बेस की जो होती है वो मैंने आपको दो बता दी है। नॉर्मल कवरेज जो होती है वो लूज़ फॉर्म में होती है, और HD कवरेज जो होती है वो प्रेस फॉर्म में होती है। ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी कि लूज़ पाउडर क्या है या मूस क्या है, क्रीमी बेस क्या है। आप लोगों को मैं साथ साथ लिख के बता रही हूँ, साथ साथ समझा रही हूँ, तो आपको सही समझ आ सके। अब यहाँ पे आती है यानी कि फाउंडेशन की पिगमेंट और फिलर। फाउंडेशन के अंदर भी दो तरह की होती है वेरिएंट, यानी कि एक पिगमेंट होती है और एक फिलर होती है। अब ये फिलर क्या है वो मैं आपको एक एक करके यानी कि सही तरीके से बताऊंगी, ताकि आप लोगों को समझ आए। फाउंडेशन में दो तरह की होती है, वो है पिगमेंट और फिलर। फाउंडेशन के अंदर जो दो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो है पिगमेंट और फिलर। ठीक हो गया। इंग्रेडिएंट्स भी आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको अपने अल्फाज में यानी कि दो चीज़ें भी कह सकते हैं कि इसमें दो चीज़ें लाजमी ऐड होती हैं। फिलर होते हैं, फिलर में ऑयल, वाटर, वैक्स। फिलर में मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑयल, वाटर, वैक्स, मॉइस्चराइजिंग, ये अगर चीज़ें हों तो उसको फिलर कहते हैं। और पिगमेंट का मतलब है कलर। जैसे कि हम कहते नहीं है कि आपका आई यानी कि आई शेड कितना पिगमेंटेड है, इसका मतलब होता है कलर, यानी कि। ठीक हो गया। अब ऑयल, मॉइस्चराइजिंग, पिगमेंट जो होता है वो ड्राई स्किन वालों के लिए होता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि 60% अगर फिलर हो और 40% पिगमेंट हो तो फाउंडेशन नॉर्मल कवरेज का होगा। ठीक हो गया। नॉर्मल कवरेज का होगा। अगर 60% पिगमेंट हो तो 40% फिलर हो तो जो इसका पिगमेंट होगा वो हाई कवरेज होगा, हाई कवरेज फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके एक और मैं मिसाल देती हूँ। जैसे कि अगर 80% पिगमेंट हो और 20% फिलर हो तो वो क्या होगा, HD कवरेज होगा, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं होगा, वो ऑयली स्किन वालों के लिए होगा, क्योंकि वो HD कवरेज होगा, हाईली पिगमेंट होगा, बहुत ज़्यादा पिगमेंट उसमें होगा, जो कि HD कवरेज के साथ होगा, और वो ड्राई स्किन वाले उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको सिर्फ ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ समझा रही हूँ, एक एक चीज़ बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके, अच्छी तरह से आप लोग कर सकें एक एक चीज़।
किस चीज़ की समझ ना आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर समझ आ रही है तो मुझे आप एटलीस्ट इतना तो बता दें कि आप लोगों को समझ आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगी इंशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डेमो देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास एमली की फाउंडेशन है, ठीक हो गया। अब ये फाउंडेशन का मैं आपको डेमो बताती हूँ कि आप लोग कैसे चूज़ कर सकते हैं। ये किस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि फाउंडेशन के अंदर इसमें अब वाटर, अब ये वाटर का जो वर्ड है ना, वाटर जो होता है वो हर फाउंडेशन में नहीं होता। वो जो ऑयल होता है वो ऑयली स्किन वालों के, ड्राई स्किन वालों के लिए होता है। जो वाटरी होती है वो जो होती है वो ऑयली स्किन वालों के लिए होती है, ठीक हो गया। यहाँ पे 2 फाउंडेशन मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, उसमें वाटर है ऐड है, ठीक हो गया। इंग्रेडिएंट्स में आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे वाटर होगा, लेकिन अगर वाटर ना हुआ तो उसमें ऑयल वैक्स वगैरह कुछ लिखा होगा। ये देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास ये शेफर की जो है वो क्रीमी बेस है। इसका टेक्सचर आप लोग देख सकते हैं कितना इजीली यानी कि हैंड पे लग रहा है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। आई होप आपको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा कि यहाँ पे मैं इस ट्यूब का इंग्रेडिएंट दिखाती हूँ। यहाँ पे यानी कि आप मार्केट से कोई भी फाउंडेशन ले, कोई किसी भी ट्यूब फॉर्म में ले या किसी भी ब्रांड का लें, तो उसके आप पीछे लिखा होगा इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है। अब चलते हैं आगे और वीडियो को आगे मज़ीद मैं आप लोगों को डेमो करके भी बताती हूँ, समझाती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये फाउंडेशन है और इसकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने अब अप्लाई किया है तो इसने नीचे से सारा कुछ छुपा दिया है। अब देखिए कितनी यानी कि सॉफ्टली सी लुक लग रही है और इसके नीचे से कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, स्किन बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही, ठीक हो गया। अभी यानी कि इसमें वाटर फॉर्म है, ये जो होती है वो ऑयली स्किन वालों के लिए होती है। अब ये मेरे पास एमली की फाउंडेशन है। अब इसको देखें, इसको लगाया है तो ये वाइट फॉर्म में हो गया, यानी कि बिल्कुल ही ऑपोजिट है उस फाउंडेशन के। अब ये फाउंडेशन ये ड्राई में है और वो जो सी दूसरी थी, ये फर्स्ट पे जो मैंने लगाई है वो ऑयली है और ये सेकंड वाली ड्राई है। मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। अब ये देखिए, ये जो क्रीमी बेस है कितना इजीली, इसका कितना मज़े का टेक्सचर है, आप खुद देख सकते हैं कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है और कितना इजीली लग रहा है ये। अब मैं आपको ट्यूब फॉर्म में भी बताती हूँ, ट्यूब फॉर्म में भी दिखा देती हूँ। फाउंडेशन का मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बार बार बता रही हूँ, कुछ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ करके भी बता रही हूँ, करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने 3 तरह के आप लोगों को कर बताई है, फाउंडेशन और बेस। लिक्विड बेस क्या होती है, फाउंडेशन के अंदर वाटरी बेस कौन सी होती है, क्रीमी बेस कौन सी होती है, ऑयली बेस कौन सी होती है, वैक्स जो होती है वो किसी फाउंडेशन में मिक्स होती है, किसी में नहीं होती। अब ये देखिए, ये फाउंडेशन है, इसमें ये वाटरी बेस है और दूसरी जो एमली की फाउंडेशन है वो ऑयली बेस है। अब ये जो फाउंडेशन है, ये देखिए, अब ये वो फाउंडेशन है जो कि बहुत लाइट सी लेयर देते हैं जिसमें वाटरी होती है, ये वाटरी बेस कहलाती है। इसमें ये बहुत नरम सी यानी कि बहुत सी लाइट सी लगती है हैंड पे और बिल्कुल ऐसे महसूस ही नहीं होता, जो कि डेली वेयर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल ही नॉर्मल रूटीन यानी कि ईजिली ब्लेंड हो रही है। अब ये बेस, ये फाउंडेशन जो है इसको हम लोग हैंड पे लगाएंगे तो ये डार्क टोन में होगी, जिसमें ऑयली स्किन यानी कि इसमें ऑयल ऐड है, वैक्स ऐड है। वैक्स जो होती है वो हर फाउंडेशन में ही ऐड होती है, बस आप लोगों ने देखना क्या होता है, वाटर देखना होता है और ऑयल देखना होता है कि अगर वाटर किसी फाउंडेशन में ऐड है तो वो होगी ऑयली स्किन वालों के लिए, ठीक है। अगर ऑयल किसी फाउंडेशन में ऐड है तो वो ड्राई स्किन वालों के लिए होगी। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद मैं आप लोगों को और बता रही हूँ। ये देखिए, अब ये मेरे पास क्रेलॉन की है, ठीक हो गया। अभी इसका कितना नरम क्रीमी टेक्सचर है। मैंने आपको क्रीमी जो बेस बताई है, क्रीमी फाउंडेशन बताई है, उसका मतलब ये है कि ये जो क्रेलॉन की स्टिक है ना, इसको क्रीमी यानी कि क्रीमी बेस कहा जाता है। और क्रीमी में आप लोग बहुत सारी यानी कि होती हैं। अब ये भी मेरे पास क्रीमी है, यानी कि आपके पास जितनी भी स्टिक्स होंगी, जितनी भी आपके पास यानी कि ये क्रीमी बेसिस होंगे, ये क्रीमी टेक्सचर में ही होंगी, यानी कि ये बहुत ही इजीली यानी कि ब्लेंड हो जाती हैं, बहुत इजीली ही फेस पे लग जाती हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ, आप लोग कॉपी पेंसिल पे लिख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं होगा, और आप डेली वेयर में आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए ताकि आपको इजीली आ सके। अब ये मेरे पास मूस है, अब देखिए यहाँ पे मूस भी आपको मैंने दिखा दिया है, लेकिन मूस भी कई किस्म के होते हैं। ये क्रीमी बेस है और ये मूस है। मूस भी बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत यानी कि डेली वेयर में यूज़ होने वाली चीज़ है।
कुछ बच्चियाँ जो जो घर से बाहर जॉब करती हैं वो मूस का इस्तेमाल, यानी कि इजीली ये ब्लेंड होने वाली चीज़ है, इजीली फेस पे ऐसे लगता ही नहीं कि हमने कुछ लगाया है। ठीक हो गया। अब मैं आपको पाउडर फाउंडेशन के बारे में बताती हूँ, यानी जिसको जो मैंने आपको पहले बताया कि मिनरल बेस, जो कि एचडी कवरेज और नॉर्मल कवरेज दो किस्म में होते हैं। मैंने आपको पहले बताया, एक प्रेस फॉर्म में होती है और एक लूज़ फॉर्म में। ठीक हो गया। अभी मैं आपको लूज़ फॉर्म में बता रही हूँ। लूज़ फॉर्म में इसको हम यानी कि पानी के साथ ऐड करके हम लोग ब्राइडल्स वगैरह पे भी यूज़ कर सकते हैं, पार्टी वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी हाई पिगमेंट जो होती है एचडी कवरेज होती है और इसके बहुत बेस्ट रिजल्ट होता है। ये उन लोगों के लिए, यानी कि ऑयली स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है। जिनकी ऑयली स्किन है वो ये यानी कि पाउडर बेस में लगाए। अब ये मेरे पास मैक की है। ये जो ड्राई स्किन वाले होते हैं ना, इसमें अभी इस बेस में जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो ये ड्राई स्किन वाले लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं आपको दोबारा अगेन बता देती हूँ कि पाउडर फाउंडेशन जो होता है वो करेंगे ऑयली स्किन वाले। ठीक हो गया। ऑयली स्किन वालों के लिए पाउडर फाउंडेशन होती है, और जो होती है ऑयली स्किन जो ऑयली बेस होती है वो होती है ड्राई स्किन वालों के लिए। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। मज़ीद आगे मैं आपको बार बार बता रही हूँ, कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो है क्रीमी बेस इसको कहते हैं। क्रीमी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले क्रीमी बेस को अपने फेस पे अप्लाई कर लें, बाद में आप पाउडर फाउंडेशन लगा दें, तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही औसम आता है। या फिर आप पहले मूस लगा लें, मूस के साथ आप पाउडर फाउंडेशन लगा लें, तो और यानी कि ज़्यादा पिगमेंट होती है, बहुत ज़्यादा हाईली कवरेज आती है। यानी कि अगर आप नॉर्मल कवरेज चाहते हैं तो सिर्फ आप क्रीमी बेस ही लगाएं, लेकिन आप एचडी कवरेज चाहते हैं तो आप या मूस नीचे से लगाएं या आप क्रीमी बेस लगा लें, या फिर आप क्रेलॉन के साथ कोई पाउडर फाउंडेशन बेस लगा लें, या क्रेलॉन की अपनी जो होती है इनकी क्रेलॉन की पैनकेक जो होता है वो साथ यूज़ कर लें। मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल है मेरे पास मैं वो आप उसके साथ आपको गाइड कर रही हूँ, उसके साथ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जितना हो सके मुझसे मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, एक एक चीज़ समझा रही हूँ, ताकि जितना मेरे पास इल्म है मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी बता रही हूँ कि मेरा सिर्फ इतना सा ख्वाब है कि हर औरत को अपना खुद का मेकअप यानी कि करना आना चाहिए, किसी और का ना सही, कि हम लोग एटलीस्ट अपना खुद का तो एक अच्छा मेकअप कर सकें। इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ ताकि आप लोग ईज़िली अपना मेकअप कर सकें। ठीक हो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी के साथ अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।